हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अग्नि बैच की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए स्टेज 1 सेक्शन 1 साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 27 को। इससे पहले हमने साइंस पे आपके 26 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, जिन सभी के वीडियोस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और सभी वीडियोस के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, आप उस लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियोज़ को डाउनलोड कर पाइएगा, सभी वीडियोस के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाइएगा। इस वीडियो के पीडीएफ को भी डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर ही पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बता के हम यहाँ पे निकलेंगे, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगा आपके किसी भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, उस क्वेश्चंस की आपको इन्फॉर्मेशन को भी दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने क्वेश्चन दिया है, ताकि सभी बच्चे इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे इसे देखें और अच्छे से समझ पाए। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट इन हेवी मशीन्स। ठीक है, कहा जा रहा है कि हेवी मशीन में यानी भारी मशीनों में जो लुब्रिकेंट होता है वो इनमें से हम कौन से सब्सटेंस को यूज करते हैं लुब्रिकेंट के तौर पे। तो जैसा कि आपको पता है कि ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट एक प्रकार का लुब्रिकेंट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आपने हमेशा पढ़ा होगा कि ग्रेफाइट जो होता है वो लुब्रिकेंट का भी काम करता है। क्या होता है, लुब्रिकेंट का काम कैसे करता है, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वो बहुत ही पतले पतले लेयर से बने होते हैं, और उसके एक लेयर जो होते हैं वो दूसरे लेयर पे क्या होते हैं, मूव करते हैं, स्लिपी करते हैं। तो इसी स्लिपरी नेचर, इसी एक लेयर के दूसरे लेयर पे स्लिप होने के कारण स्लिपरी नेचर प्रोड्यूस होता है उसके अंदर, और इसी स्लिपरी नेचर के कारण हम ग्रेफाइट को क्या करते हैं, लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। हालांकि आपको सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर याद रखना है कि कौन से लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है हैवी मशीन्स में, तो वो ग्रेफाइट है, ठीक है। अगर आपको रीजन्स याद नहीं भी रहता है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सॉल्यूशंस का आंसर जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है उसे पढ़िएगा। लिखा जा रहा है कि दी एनोड इन अ ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। एनोड जो होता है वो ड्राई सेल में कौन से मेटल को कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो किसी भी ड्राई सेल में आपको पता होना चाहिए कि सेल में दो आपके क्या होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं उनके पार्ट्स होते हैं। जैसे एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, ठीक है। एक एनोड और एक कैथोड। जैसे आपने एक कैथोड जो होता है वो क्या होता है, आपका निगेटिव होता है चार्ज, और एनोड जो होता है वो क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ड्राई सेल और बैटरी जो होता है वो बात करें एनोड पे क्या होता है, एनोड पे कौन से मेटल को कंसिस्ट करता है, तो वो एनोड पे क्या होता है, जिंक को कंसिस्ट करता है, ठीक है। किसको, जिंक को कंसिस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू आयोडाइज कॉमन साल्ट। तो इनमें से किनका हम यूज करते हैं कॉमन साल्ट को आयोडाइज करने के लिए, ठीक है। तो हम इनमें से पोटेशियम आयोडेट का यूज करते हैं कॉमन साल्ट को क्या करने के लिए, आयोडाइज करने के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा जा रहा है कि मिल्क इज अ कोलाइडल सिस्टम इन विच। दूध एक क्या है, कोलाइडल तंत्र है जिसमें क्या होता है, दूध एक कोलाइडल तंत्र है जिसमें कि फैट इज डिस्पर्स इन वाटर, यानी वसा जल में बिखर जाती है, यानी फैट जो होता है वो पूरे आपके डिस्पर्स हो जाता है इन वाटर में, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया क्या, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। मिल्क इज ए कोलाइडल सिस्टम इन विच फैट इज डिस्पर्स इन वाटर, ठीक है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो 5th नंबर में लिखा जा रहा है कि द इंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल, ठीक है। द इंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में बदलने वाला इंजाइम का नाम क्या है। तो ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल में बदलने वाले इंजाइम का नाम है जाइमेज। क्या होता है, जाइमेज, ठीक है। क्या है, जाइमेज, ZYMAC, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सभी क्या है, आपको ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसका सिंपली सॉल्यूशंस याद रखना है। इसके रिगार्डिंग कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको कम से कम सॉल्यूशंस इसके नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सिल्क फाइबर केमिकली इज। तो सिल्क फाइबर क्या होता है, सिल्क फाइबर केमिकली एक प्रकार क्या होता है, नेचुरल प्रोटीन फाइबर होता है। क्या होता है, सिल्क फाइबर एक प्रकार का नेचुरली प्रोटीन फाइबर होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे नेचुरली, ठीक है, नेचुरली प्रोटीन फाइबर। सिल्क फाइबर आर क्या होते हैं, नेचुरली प्रोटीन फाइबर, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। 7th नंबर में लिखा जा रहा है कि हु डेवलप हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम को किसने डेवलप किया था। तो हाइड्रोजन बम को डेवलप करने वाले का नाम है एडवर्ड टेलर। क्या है, एडवर्ड टेलर, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, A3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम को क्या किया था, आपको डेवलप किया था, ठीक है। आइए बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8th नंबर क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि व्हेन देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल दे हैव। कहा जा रहा है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी सेम ऑर्बिटल्स में तो क्या होता है। तो याद रखिएगा कि अगर
दो इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम ऑर्बिटल में रहेंगे तो उन दोनों का जो स्पिन होगा वो क्या होगा, आपका जस्ट अपोजिट होगा। जैसे मान लेते हैं कि जैसे ये आपका क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों का जो स्पिन होगा, एक का स्पिन क्या होगा ऊपर की तरफ होगा, तो एक का स्पिन क्या होगा नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो ये आपने अगर पढ़ा होगा केमिस्ट्री तो उसमें ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसका डिटेल्स आपको नहीं पढ़ना है, आपको वहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ने होते हैं। वहाँ पे 4 प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं, जैसे कि जिमुथल क्वांटम नंबर, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये आपके स्पिन क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो इस प्रकार के आपको 4 क्वांटम नंबर पढ़ने होते हैं, और उन चारों क्वांटम नंबर्स में से लास्ट वाला जो होता है वही आपका स्पिन क्वांटम नंबर होता है। और उस स्पिन क्वांटम नंबर के आधार पे कि कोई दो इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं तो दोनों के स्पिन जो होंगे क्या होंगे, वो अपोजिट होंगे। तो उतना आपको नहीं जाना है, सिंपली समझिए। इस कारण से हम बहुत सारे क्वेश्चन के रीजन भी नहीं बता रहे हैं कि जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो 8 का क्या होगा, अपोजिट स्पिन उनके होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, इसके रिगार्डिंग करेक्ट हो गया। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th की ओर। 9th नंबर क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि गैल्वेनाइजेशन इज द, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एक प्रकार का प्रोसेस होता है, ठीक है। वो क्या करता है, आपको आयरन को रस्टिंग से बचाता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हम जिंक का डिपोजिशन करते हैं कहाँ पे, आयरन पे। आयरन पे क्या करते हैं, हम जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं। इस कारण से क्या होता है, हमारा जो आयरन होता है वो एटमॉस्फेयर के कंटेक्ट में नहीं आता है, और एटमॉस्फेयर के कंटेक्ट में अगर वो नहीं आएगा तो वो क्या होगा, रस्टिंग से बचेगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। यानी हम क्या करते हैं, लोहे पर जस्ता का जमाव कर देते हैं, यानी आपके आयरन पे हम जिंक का डिपोजिशन कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क टू कर्ड इज ड्यू टू, यानी जो आपका दूध का दही में की चेंज हो जाना, बदल जाना, किस कारण से ऐसा होता है। तो दूध का दही में बदल जाना ये आपके एक बैक्टीरिया कारण होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। क्या होता है, लैक्टोबैसिलस, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या आपके 10 कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके साइंस के रिगार्डिंग, जो भी आपके साइंस जो आपके कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक सभी के स्टेज 1 में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।